मेरे अम्मी जान को और अब्बू जान को तूने मार दिया। बता बता, मेरे अब्बू जान तूने क्या बिगाड़ा? बता अबे और आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एफ न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एफ न्यूज के सीनियर कैमरामैन आसिफ खान ने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन मूवी बनाई है जिसका नाम है माई नेम इज इंसान। इस फिल्म के डायरेक्टर है हरमन वालिया, प्रोड्यूसर देसी वालिया और डीओपी आसिफ खान, जो कि मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूं आसिफ खान को कि उन्होंने बहुत ही इस फिल्म में जान डाल दी है। माय नेम इज इंसान का मतलब ये है कि दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि जात पात पे बातें होती है कि मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन। तो दोस्तों, ये जात पात में क्या रखा है? आखिर हम है तो इंसान ही ना। तो कहने का मतलब यही है कि इस फिल्म का नाम ही है माय नेम इज इंसान। तो पहले हमको सबसे पहला इंसान बनना है। तो मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर आप जरूर एक बार देखें। भस्त्रिका प्राणायाम ये आपके मन को शांत रखता है, गहरी श्वासों द्वारा आपके सिस्टम को साफ रखता है और आपके जीवन में स्फूर्ति लाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, अल्लाह के वास्ते ये सब मत चलाया कर। पर भाईजान, बस मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, बंद करो इसको। गुड मॉर्निंग सर। शाहिद आज फिर लेट? सर आपको तो मालूम ही है। हाँ, मुझे सब मालूम है। जोगा हिंदुओं का रिवाज है। हम सिर्फ निवाज पे भरोसा रखते हैं। तुझे एक बार कह दिया ना, तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा तू? अब्बू जान, आप अपनी सोच अपने पास रखें, मैं तो वहाँ जरूर जाऊँगा। बैठ जाओ। मेरे राज की कौन सी बात है? प्राणायाम तो एक सांस को अलग अलग तरीके से लेने की प्रतिक्रिया है, जिससे हम अपना मन शांत कर सकते हैं। सर, और तो और आपकी आंख तो सुबह की अजान सुनकर ही खुलती है। अपनी अपनी मान्यता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। चलो कंटिन्यू करते हैं।
आज के लिए इतना काफी है। गोल्डी, बात सुनना। गोल्डी, 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए फंड की प्रॉब्लम आ रही है बहुत। सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम एमएलए से हेल्प मांग लेते हैं। नहीं, उससे नहीं, वो पैसे देने वालों में से नहीं, पैसे लेने वालों में से है। उसकी एक घिनौनी हरकत की वजह से आज भी हमारे शहर, हमारे एरिया की अमन शांति वापस नहीं आई है। अमन शांति? सर कैसी अमन शांति, मुझे बताइए ना। तू छोड़िए सब, मैंने एक बार कह दिया ना मैं एमएलए के पास नहीं जाऊंगा तो बस बात खत्म। सर बात शेयर नहीं करनी वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं मानता हूँ आपके लिए समाज सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो ना ही बोल दे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं एमएलए के पास जाऊंगा मगर अकेला, तू मेरे साथ नहीं आऊंगा क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं तुझे नहीं खींचना चाहता। आयशा, आयशा, जी भाईजान। दवा लेके आना मेरी। ठीक है भाईजान। लीजिए भाईजान। आयशा, जी भाईजान। एग्जाम कब है आपका? गुड, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। और हाँ, वो जो सुबह देख रही थी ना, उस पे कम ध्यान दिया करो। सॉरी भाईजान। और हाँ सुनो, कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। सर हमारे एरिया के सोशल वर्कर आए हैं। सोशल वर्कर? वही सर। आतिश जी। आतिश जी, ठीक है लौंगी साहब, मैं सीएम साहब से बात कर लूँगा, आपका काम हो जाएगा। लो सर, आ गए हैं हमारे एरिया के चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे? अरे इस एरिया के चुलबुल पांडे तो हम हैं, हमसे बढ़कर कौन आ गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए आतिश जी। आइए आइए, बैठिए। ये बताइए आतिश जी, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ सर? काम से आना हुआ। शट अप, तुमसे मैंने बात की? और बताइए आतिश जी, कैसा चल रहा है आपका योगा सेंटर? सर अब तक तो बुरी नजरों से बचा हूँ और उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में हमारी ये ट्रस्ट माय नेम इज इंसान एक अलग लेवल पर होगी। हम आपका लेवल बढ़ाने में क्या मदद कर सकते हैं? सर आपको तो पता ही है 15 अगस्त आने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है भाई, 15 अगस्त तो हर साल आती है। सर हमने सोचा है इस बार 15 अगस्त को ट्रस्ट की तरफ से कुछ यादगार बनाए। अरे 15 अगस्त 1947 को भारतीय ने अंग्रेजों को देश से निकालकर यादगार तो बना दिया, अब कौन सी नई यादगार बनाने चले हो तुम? सर 15 अगस्त को हम ब्लड कैंप, ट्री प्लांटेशन, गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और मिठाइयाँ बांटेंगे। बांटिए हजूर बांटिए, और थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखिएगा, हमें भी मीठा खाने की आदत है। अरे भाई, आप समाज सेवा करो या ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकार तो पहले घाटे में चल रही। और दूसरी बात, मेरे बेटे का बनना रिशन होटल, मेरे से उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। माफ करना एमएलए साहब, आपका कीमती समय बर्बाद किया। बैठिए आतिश जी, एक कप चाय तो पी के जाना। चाय तो आपके होटल में ही पियेंगे। नमस्ते। सोशल। अरे भाई पहले हमें तो सोशल हो जाने दो,
वर्कर बाद में बन जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। और रहमान बेटा सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा बेटा शाहिद सही काम कर रहा है ना? जी जी माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। रहमान बेटा आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए। वो हमारा बेटा है ना शाहिद, वो आजकल गलत संगत में बैठने लगा। गलत संगत में बैठने लगा है? कहीं वो ड्रग्स तो नहीं करने लगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इन बलाओं से तो बचा हुआ। तो फिर जिन्होंने हमें जख्म दिए हैं ना, वो आजकल उनके साथ रहकर उन्हीं के रिवाज अपनाने लगा है। क्या मतलब है आपका? वो आजकल योगा करने लगा है। आपको तो मालूम है कि योगा हिंदुओं का रिवाज है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल बात करता हूँ उसके ऑफिस में। या अल्लाह इनको सही रास्ता दिखा दे, ये भटक गए हैं। आपको जो काम दिया गया था वो हो गया? और आपका? हो चुका। क्या हो चुका है? 3 दिन से आपको काम दिया गया है, वो अभी तक हुआ नहीं है। सैलरी किस बात की ले रहे हो? सॉरी सर। जल्दी काम करवाओ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाहिद, मुझे तुम्हारी कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट? कौन सी कंप्लेंट सर? सुबह सुबह तुम कहाँ जाते हो? जिन लोगों की तुम संगत करते हो उनके दिए हुए जख्म आज भी बड़े नहीं है। खून खौलता है मेरा जब वो लम्हे याद आते हैं। खबरदार जो आज के बाद उन लोगों के पास जाओगे, जाओ। सर अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं जा सकता हूँ? ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ जी सर, आ रहा हूँ मैं। भाई साहब बड़ा सुना आपके बारे में। आपका नाम क्या है? ज़रा अपना धर्म तो बताएं। सरदार जी, माय नेम इज़ इंसान एंड आई फॉलो ऑल रिलीजन्स। भाई साहब हिंदी में बोलो, इंग्लिश तो काफ़ी ऊपर से निकल जाती है। सर के कहने का मतलब है कि इनका नाम इंसान है और ये सभी धर्मों से रिश्ता रखते हैं। वाह भाई वाह, मान गए आप लोगों की सोच को। अगर आप जैसा सभी सोचने लगे तो हमारा देश एक खुशहाल चिड़िया जैसा बन जाएगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। इसने तो बोला था अपनी मम्मी का दवा लाने जा रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। शाहिद, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुमने किसकी वजह से झूठ बोला, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। आतिश, This is your time to come. सॉरी।
अरे आयशा, और आतिश कैसे हो? मैं ठीक हूँ क्योंकि अब तुम आ गई हो। और योगा सेंटर कैसा चल रहा है तुम्हारा? योगा सेंटर ठीक चल रहा है। दैट्स गुड। तुम बताओ, कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक है, पर मेरे भाईजान मुझे योगा करने के लिए मना करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे भाई की? पहले उसका दुश्मन मैं था, अब योगा भी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आई लव यू आयशा। रहमान भाई, इसको पियोगे तो जियोगे। ओ भाई, मजा आ गया। वेरी गुड। त्रिलोकी राम, इलेक्शन सर पे हैं। आई नो। अरे डोंट वेरी। ये लीजिए मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। बड़ा ख्याल रखते हो आप हमारा, शुक्रिया। अरे ख्याल तो रखना ही पड़ेगा जनाब का होटल जो बन रहा है। हेलो। हेलो। क्या? कौन बोला तू? अबे कौन बोला तू? तेरी। अरे बैग तो पीछे जाइए। क्या हुआ इसको? मैं आपसे एक बात करना चाहता बोलो। हूँ। आजकल आतिश की मार्केट वैल्यू काफी बढ़ रही है। मुझे डर है कहीं अपोजिशन पार्टी से अपने विरुद्ध आने वाले इलेक्शन में जीत का एजेंडा न बना ले। डर तो मुझे ही बहुत है, पर क्या कर सकते हैं। आपके जो होटल के पास वाली जमीन है वहाँ पे योगा करवाता है। आप उस जमीन को और उसका योगा वोगा सब। तुझे जलते में घी डालना ना बहुत अच्छी तरह आता है। सर भी एक इसका हूँ। मुझे लगता कहीं तू मेरी कुर्सी ना छीन ले। वो तो वक्त ही बताएगा। एक तो बिजनेस का टेंशन, दूसरी नई टेंशन। अरे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी बहन उस कातिल के साथ में रंगरलियां मना रही है। हद से ज्यादा है। उस कातिल के साथ। भाईजान, आप आतिश को कातिल नहीं बता सकते। खबरदार, खबरदार जो उसके बारे में बात भी की। देख, तू मेरी बहन है और मुझे तेरी फिक्र है। और मुझे डर है कहीं वो कातिल तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए।
अरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अपना बीपी कंट्रोल रखो। अरे कैसे कंट्रोल करूं? मुझे मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। देख 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 मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अरे मैं पागल हो गया हूँ। अरे मैं कैसे? अरे मुझे तेरी फिक्र है। अरे आयशा 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 तू समझने की कोशिश कर। अरे मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। देख मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अरे देख मेरी आंखें देख, देख मेरी आंखें देख, मैं कितना पागल हो चुका हूँ। अरे मैं ये मेरे को लग रहा है कहीं ये आतिश तो नहीं। हाँ, आज जमीन की बात कर ही लेता हूँ इनके साथ। याद से तीनों टाइम पर आ जाना। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो। आतिश। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। यार मैंने तेरे से कुछ बात कर। बोली ना। मेरे वाली जमीन के ऊपर आप लोग योगा कराते हो ना? हाँ। वो मैं एमएलए को बेच रहा हूँ और वो मेरे को उसका 20 लाख रुपया दे रहा और उसको खाली कर दो आप। अंकल फिर हम जाएंगे कहाँ? भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई मतलब नहीं। 1 मिनट करतार साहब, एमएलए आपको 20 लाख दे रहा है ना, हम आपको 25 लाख देंगे। बोलो मंजूर है? 25 लाख? अरे मेरे को तो पैसे से मतलब है। आप भी तो भले का काम कर रहे हो और योगा वगैरह तो भले का काम है, मगर एक बात है, मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए, समझे? सत श्री अकाल। अबे गोल्डी, तू पागल हो गया है? कहाँ से आएंगे 25 लाख? कहाँ से लाएगा तू 25 लाख? फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। सर आज तो आपने कमाल ही कर दिया, सभी का दिल जीत लिया। और तो और शाहिद की आंखों में आंसू भी आने लगे थे। यार आज जो कुछ मैंने कहा ना, सालों से मेरे दिल में था, आज जाकर मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। सर आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? गुस्सा तो मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरी माँ। माँ? क्या मतलब सर आपका? अरे कुछ नहीं, तू छोड़, ले तू चने का, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तू कुछ पूछ रहा था ना, पूछ। सर
वो रहमान आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? देख, रात बहुत हो गई और ना मेरे सोने का वक्त हो गया, तो मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं सर, मुझे जानना है वो आप जैसे देवता इंसान से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? बहुत साल पहले की बात है। रहमान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रहमान और मैं थे तो दोस्त, मगर रिश्ता हमारा भाई से भी बढ़कर था। मेरा ज़्यादातर वक्त रहमान के घर पर ही गुजरता था। उसकी मम्मी मुझे अपने बेटे से कभी कम नहीं समझती थी। वो मुझे इतना प्यार देती थी कि मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरी सगी माँ इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे एक बेटे से बढ़कर प्यार किया, और माँ जितना प्यार देती है उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया। इसलिए मैं उन्हें अपनी अम्मी मानता था। रहमान की बहन आयशा और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हेलो, हम बोलो त्रिलोकी। यार इलेक्शन की फिक्र तो मुझे भी है। चलो करता हूँ मैं कुछ। ओके। अहमद,
भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी। अबे भैया जी करेगा तो कुछ बोलेगा भी। भैया जी, उन लोगों ने हमारे हिंदू भाई को मार डाला। क्या कह रहा है तू? जी भैया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा भैया जी, उन लोगों ने हमारे हिंदू भाई को मार डाला। तू चिंता मत कर, उनके घर में जाके ऐसा मारेंगे कि उनके घर को कब्रिस्तान बना देंगे, सर्वनाश कर देंगे उनका, सर्वनाश। सर्वनाश। चलो रे। अब कोई बचा तो नहीं? जी भैया जी। अब किसकी गर्दन बाकी है? वो है ना आपके भतीजे का दोस्त रहमान। तुम यहीं रुको, मैं अंदर सबको सुलह कराता हूँ। रहमान बेटा, तुम अंदर जाओ और अपनी बहन का ख्याल रखना। जाओ तुम। जाओ बेटा। रहमान बेटा, आप जाइए, आप जाइए। अरे कुछ तो खुदा का खौफ हो, क्यों पूरा मुस्लिम में दंगा करवाते हो? मियाँ, खोल दरवाजा। जी ऐसे नहीं मानेंगे, दरवाजा तोड़ दो। तुम्हारा भतीजा तो मेरे बेटे का दोस्त, तुम्हें उसकी दोस्ती को मानता है। अल्लाह के पास अरे अरे तुझ में कुछ तो इंसानियत होगी। इंसानियत कहीं बाढ़ में। बेगम, अब तो तेरी बेगम भी जाएगी। मरो सालो, ऐसी तड़प कर मरो।
छोड़ दे मुझे। मेरे अम्मी जान को और अब्बू जान को तूने मार दिया। बता बता, मेरे अब्बू जान तूने क्या बिगाड़ा? बता। अबे तूने मेरे चाचा को मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे चाचा ने तेरी अम्मी जान को मार डाला, इसलिए मैंने तेरे चाचा को मार डाला। और फिर उसके बाद रहमान शहर चला गया और मैंने अपना सारा जीवन इंसानियत को समर्पित कर दिया। मुझे आज भी उसकी फिक्र है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अरे तू रो मत मेरे भाई, रोता क्यों है? देखना, जिस सोच पर मैं चल रहा हूं ना एक दिन रहमान इसका पहरेदार जरूर बनेगा। आयशा, इतनी रात को? हाँ आयशा, क्या? कब? मैं अभी आ रहा हूं। सर रहमान आइए। सर क्या हुआ रहमान को? किडनी फेलियर का केस है। डोंट वरी, किडनी ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन। तो सर देर किस बात की है? दिक्कत ये है कि इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और इनको जो डोनर चाहिए उसका ब्लड ग्रुप भी सेम चाहिए। सर मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। That's good. सर आप मेरी किडनी ले लीजिए। आर यू श्योर आप अपनी किडनी देंगे? सर दोस्त नहीं है मेरा, भाई है। चलिए आप अपना सैंपल दे दीजिए।
आतिश आतिश, मेरे भैया मर जाएंगे आतिश। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा आतिश, भैया मर जाएंगे। आयशा, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमारा काम तो बस कर्म करना है। तुम्हें अपने लेक्चर की पड़ी है और भैया को किडनी की जरूरत है। कहाँ से लेके आऊंगी मैं ऑन एक्टिव वाला फरिश्ता? वो फरिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। पर रहमान पहले से ही मुझसे नफरत करता है। अगर उसे ये पता चला कि मैंने उसे किडनी दी है तो ना तो वो जिंदगी भर मेरा मुंह दिखेगा और ना कभी मुझसे बात करेगा। ये बात तुम कभी किसी को मत बताना, खास करके रहमान को। करतार साहब का फोन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल तो ठीक है, कल तेरी पेमेंट का लास्ट दिन है। अगर तेरी पेमेंट कल को मेरे को नहीं मिली तो मैं ये जमीन MLA को दे दूंगा, बस। लेकिन सर, मैं आपके घर गया था, आप वहाँ थे नहीं। मुझे पता था आप यहीं पर होगी। आ बैठ। कैसे हो सर? ठीक हूँ। दर्द पहले से काफ़ी कम है। गुड सर। सर, वो करतार सिंह का फ़ोन आया था। वो बोल रहा था कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अपनी ज़मीन MLA को बेच देगा। गोल्डी, मेरे पास 15 लाख की सेविंग है, बट बाकी के 10 लाख मैं कहाँ से लाऊं? और एक बार ये जमीन अगर हमारे यहाँ से चली गई ना तो समाज के प्रति जो मेरे सपने हैं कैसे पूरे करूंगा मैं वो? सर, आप फिक्र मत करें। 7 लाख हम सभी ने इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन दिक्कत तो बाकी बचे 3 लाख की है। 7 लाख का बोझ तुम लोगों ने अपने सर क्यों लिया? अरे वो मेरा छोटा सा घर है ना, उसे बेच देंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर, क्या बात कर दी आपने? पूरे समाज का ठेका आप ही ने ले रखा है, हमारा कोई फर्ज नहीं है। इतने साल हमने आपकी संगत की और इस मुश्किल में हम आपको अकेला छोड़ दें? सर, बाकी बचे 3 लाख, आप उसकी चिंता मत करें। चल घर चलते हैं। और भाईजान कैसे हो? ठीक हूँ, और आज काम पे जा रहा हूँ। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट। भाईजान, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मेरी फ्रेंड के पापा का हॉस्पिटल है ना, मुझे उसके लिए कुछ डोनेशन करवानी थी। डोनेशन करवानी थी? गुड आइडिया। वैसे ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा है। वैसे कितना डोनेशन करवाना है? यही कुछ 3 लाख। 3 लाख? चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। डोनेशन मैं खुद करवा दूंगा। नहीं भाईजान, मैं खुद करवा दूंगी। विश्वास नहीं है? जितना बोला उतना करो, ब्रेकफास्ट करो और जाओ। सर, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। अब क्या होगा गोल्डी? आतिश,
आतिश, ये जमीन खाली कर दे। ये जमीन मेरी है। करतार जी, समझा दो इसको, वरना मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एमएलए साहब, थोड़ा तो हम पर रहम कीजिए। हमारा एक छोटा सा परिवार है, क्यों आप इसे उजाड़ना चाहते हैं? और हम सब यहाँ भलाई का ही तो काम कर रहे हैं। हम पर थोड़ा सा रहम कीजिए एमएलए साहब। आतिश, बहुत भला हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। करतार जी, समझा दो इसको, मुझे ये जमीन हर कीमत पे चाहिए। आतिश, मैंने तेरे को बोला था ना, भी ये जमीन मेरे से एमएलए 20 लाख रुपए में मांग रहा। लेकिन सर, हमारी बात हुई थी ना 25 लाख में। अरे तैने मेरे को कौन सा 25 लाख दे दिया? अरे ला 25 लाख, अभी देता हूँ तेरे को जमीन। अरे मेरी बात सुन। गोल्डी, गोल्डी मुझे माफ कर दो, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ये खूबसूरत जमीन के साथ ये खूबसूरती भी मेरी। एमएलए, लड़की को छोड़ दिया, फिर दोबारा पकड़ भी लिया। मैंने कहा लड़की को छोड़ एमएलए। अहमद, पकड़ इसको। भाईजान, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गोल्डी मेरे घर आया था, मैं सारी बात सुन चुका था।
अरे गोल्डी, हेलो, आओ अंदर आओ। और गोल्डी कैसे हो? हमारे आतिश जी ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? इस तरह से हमें 3 लाख की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद ज़रूर करोगी। एक टेंशन खत्म होती नहीं और ये दूसरी, मैं कैसे करूंगी भाईजान से इस बारे में बात? क्या? कैसे बात करोगी? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे भाईजान की बॉडी में हमारे सर की किडनी है और तुम्हारे भाईजान आज जिंदा है ना, वो हमारे सर की मेहरबानी है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? रुको, ये देखो। प्लीज, हमसे जो हो सका हमने किया। अब हमारे सर की इज्जत आपके हाथ में है। ध्यान रखना, चलता हूँ। और हाँ, सर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे हेल्प मांगने आया था। मेरे बॉडी में आतिश की किडनी? क्या सोचता रहा मैं उसके बारे में, और इसका सिला मैं उसे क्या दे रहा था। मुझे माफ कर दो आतिश। मुझे माफ कर दो आतिश। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माशाअल्लाह, कुंतुम खैर उम्मती। आज अल्लाह ताला ने तुम दोनों को फिर से मिला दिया है। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा शाहिद आप लोगों की गलत संगत में नहीं, सही संगत में जा रहा था। हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई दोबारा गले मिल। तो दोस्तों, आपको ये पिक्चर कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस फिल्म को शेयर करना ना भूलें ताकि ये एक अच्छा मैसेज सभी लोगों तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। फैसल खान, ऐप न्यूज़।